आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव को बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ही बन जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये आपका पूछेगा 2 मार्क्स में पूछ सकता है। विद्युत धारा क्या होता है तो आप समझ सकते हैं। विद्युत धारा मान लिया जाए कि ये कोई चालक है, मान लिया जाए कि ये आपका कोई चालक है, ये आपका कोई चालक है, मान लेते हैं एक चालक बना लेते हैं। ठीक है, ये कोई चालक है और इस चालक को हम बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। ये आपका हो गया प्लस और ये आपका हो गया माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो ये चालक है तो चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगा यानी आई, और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा इधर अपोजिट डायरेक्शन में। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं किसी चालक में आवेश के प्रवाह जो होता है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और इस धारा को यानी करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो एमीटर के द्वारा हम इसको मेजर करते हैं। देखिए, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है, या आवेश को प्रवाह क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है, ये पॉइंट भी याद रख लीजिएगा। तो ये अच्छा, धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, याद रखिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। अच्छा, धारा को किससे मापा जाता है, तो धारा के अमीटर द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा। धारा को जो है अमीटर द्वारा मापा जाता है। और अमीटर को किस में लगाते हैं, तो अमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में लगाकर, ठीक है, यूज करते हैं। अगेन देखिए, अगेन आपका क्या है, विभव मापी जिसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है और 5 मार्क्स में भी ये पूछता है। यदि 2 नंबर का पूछेगा तो कैसे लिखेंगे, विभव मापी क्या है जिसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं, और इसका जो है 2 उपयोग या उपयोग यूज इसका बताइए। तो विभव मापी एक ऐसी उपकरण है, यानी एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग वोल्टेज अर्थात विभवांतर को मापने में किया जाता है। इतना लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका जो है कंट्रैक्शन के बारे में लिखा है। यदि 5 नंबर में पूछता तो ये वाला हम लिखते बनावट के रूप में। तो इसका यदि उपयोग है बोल रहा है तो यहाँ पर केवल हम लोग यहाँ उपयोग लिखेंगे। इसका सेल की विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं ईएमएफ, फर्स्ट ई इसका क्या है, तो सेल की विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग ज्ञात करने में या तुलना करने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, सेल की आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस को इसका फाइंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। और धारा मापी में ये जो इसका जो तार है, धारा मापी में जो 10 मीटर की लंबी जो तार होता है, ये मैंगनी या कॉन्स्टेंटन का बना ये होता है। तो आप विभव मापी के बारे में देख सकते हैं। तो इसका जो है वोल्टेज इसमें मेजर किया जाता है। और इसके बाद इसका 2 यूज हम लोग यहाँ पर देख लिए। अगेन देख सकते हैं, अगेन आपका क्या है, शंट क्या है, ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है पॉइंट। ये 2 मार्क्स में पूछेगा तो बेहद ही इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है। देखिए, शंट एक जो है निम्न या अल्प प्रतिरोध का तार होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है या क्या बोले, इसका जो होता है कवथनांक जो होता है काफ़ी कम होता है। शंट एक निम्न या अल्प प्रतिरोध का एक तार होता है जो गैल्वेनोमीटर के कुंडली के समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, ये जो लगाया जाता है। और याद रहे, जब किसी गैल्वेनोमीटर के कुंडली के समांतर क्रम में यदि लो रेजिस्टेंस का हम तार लगा देते हैं जिसको शंट बोलते हैं, और ये जो पूरा काम करेगा ना, ये जो पूरा अरेंजमेंट जो है काम करता है, ये अमीटर के भांति ये कार्य करता है। किसके भांति काम करेगा, ये अमीटर के भांति ये कार्य करती है, ये भी याद रखिएगा। अगेन पॉइंट आपका क्या है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, ये भी 2 मार्क्स के लिए जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। देखिए, धारा घनत्व इसको करंट डेंसिटी बोल लेंगे। अब देखिए, धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व को जनरली हम लोग सूचित करते हैं जे से, और जे बराबर आई अपॉन में ए होता है। इसका मतलब क्या है कि मान लिया जाए कोई चालक है और किसी चालक की एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितना इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, उसको बोलेंगे धारा घनत्व बोलेंगे। ठीक है, करंट डेंसिटी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपको कोई क्रॉस सेक्शन है ऐसा है, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एक ऐसा रहे,
और एक और क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ऐसा रहे, और इसमें हम आपसे बोले इसमें जो है इलेक्ट्रॉन 2 गो प्रवाहित हो रहा है, इसमें जो है 2 गो है और इसमें भी 2 गो है, तो जिसमें स्पेस कम रहेगा तो उसमें डेंसिटी क्या रहेगा, ज़्यादा। तो ये वाला देखिए कम एरिया वाला में डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, इसकी तुलना में इसका डेंसिटी कम हो गया और सबसे कम डेंसिटी ए हो गया। यानी कहने का मतलब जिसमें एरिया जितना ही कम रहेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन यदि तुलना करेंगे कि इसमें देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जगह थोड़ा कम मिलेगा क्योंकि एरिया भी कम है, और इसका जो है क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसके तुलना में इसका स्पेस ज़्यादा होगा, इसलिए इसका डेंसिटी कम होगा, लेकिन सबसे डेंसिटी कम इसमें हो जाएगा। तो ये होता है धारा घनत्व। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में क्या लिखा हुआ है, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा का जो परिमाण होती है धारा घनत्व कहलाती है। और इसे किसे सूचित करेंगे, जे से। यह एक सदिश राशि है, धारा घनत्व कैसा राशि है, सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर, और डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए डायमेंशनल फार्मूला लग रहा है गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये एम्पियर है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये आपका जो है एम्पियर है तो ए लिख दीजिए, और यहाँ पे एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं। अगेन आपका सवाल क्या है, फ्यूज के तार के 2 अभिलक्षण लिखना है। जो फ्यूज का तार है उसका 2 गुण को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे भाई, जो फ्यूज का तार होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और गलनांक जो होता है प्रतिरोध कम होता है, और गलनांक जो होता है इसका गलनांक कम होता है, प्रतिरोध भी इसका कम होता है। ये फ्यूज के तार के 2 अभिलक्षण ये पूछता है। अगेन देखिए, अगेन आपका सवाल क्या है,